बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज थम जाएगा प्रचार। 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह करेंगे चुनाव प्रचार। सासाराम और अरवल में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी भी आज बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे। अररिया, सुपौल और मधुबनी में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज भी करेंगे धुआंधार प्रचार। 15 रैलियों को करेंगे संबोधित। रोहतास, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद और जहानाबाद में करेंगे सभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज किशनगंज और पूर्णिया में करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव के लिए पीएम मोदी ने बेतिया में की आखिरी जनसभा। कहा, रैली की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि से की थी, समापन बापू की सत्याग्रह की भूमि से कर रहा हूं। बेतिया की रैली में पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए सरकार बनने का दावा किया। कहा, अब मैं सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने पटना आऊंगा। आखिरी रैली में आरजेडी कांग्रेस पर गरजे पीएम। कहा, जंगलराज वालों ने बिहार को बर्बाद किया, इन्होंने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कहा, बिहार में घूम रहे दोनों नामदार जमानत पर हैं। सीतामढ़ी की रैली में पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस को घेरा। बोले, पहले फेज की वोटिंग के बाद जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार, पीएम ने रैली में लगवाए नारे। सीतामढ़ी में बोले पीएम, जंगलराज वाले मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रहे, इनके नारे और गाने सुनकर आप कांप जाएंगे। पीएम मोदी बोले, हम बच्चों के हाथ में किताब और कंप्यूटर दे रहे, आरजेडी बच्चों के हाथों में कट्टा देना चाहती है। पीएम के बयान पर कांग्रेस चीफ खड़गे का पलटवार। पूछा, पिछले 20 साल में आपने खुद जंगलराज को क्यों नहीं खत्म किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कटिहार, सुपौल और पूर्णिया में की जनसभा। बोले, महागठबंधन बिहार का भला नहीं कर सकता। पूर्णिया में बोले अमित शाह, पहले चरण में लालू राहुल के पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। अमित शाह ने लोगों को लालू राबड़ी राज याद दिलाया। कहा, दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, लूट फिरौती अपहरण की इंडस्ट्री चलती रहती। अमित शाह बोले, वोट बैंक के डर से लालू और राहुल माता सीता का मंदिर नहीं बनवा सकते, हम उस वोट बैंक से नहीं डरते। सुपौल की जनता से गृह मंत्री अमित शाह की अपील, घुसपैठ रोकने के लिए एनडीए को ही जिताए। कैमूर की रैली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार में अब कट्टा नहीं बल्कि तोप बनेगा, यूपी की तरह डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। राजनाथ सिंह ने बिहार के काराकाट के दिनारा और रामगढ़ में भी की रैली। कहा, बीजेपी ने सिर्फ इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की है। राजनाथ सिंह ने वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी से पूछा सवाल, राजनीतिक सफलता के लिए क्या झूठ बोलना जरूरी है। राजनाथ सिंह ने आरजेडी और एनडीए के शासन में फर्क समझाया। कहा, आज हम गर्व से बिहार बुला सकते हैं, पहले कहा जाता था आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। बिहार से राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टुक। कहा, दुस्साहस का करारा जवाब देगा भारत। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को दिया जवाब। कहा, सेना में आरक्षण की मांग ठीक नहीं है। यूपी के सीएम योगी ने मोतिहारी, पिपरा और अतरी में रैली को किया संबोधित। बोले, विकास का पहिया एनडीए के नेतृत्व में ही चलेगा। मोतिहारी में सीएम योगी बोले, जंगलराज वालों ने विकास के लिए कुछ नहीं किया। सीएम योगी ने कहा, आरजेडी के राज में माफियाओं को संरक्षण मिला, अपराधी जीतेंगे तो सुरक्षा दांव पर लगेगी। मोतिहारी में योगी ने खोला मोर्चा। बोले, गुंडाराज ही है आरजेडी की असली पहचान। योगी की सभा में बुलडोजर लेकर पहुंचे समर्थक। मोतिहारी से आरजेडी कैंडिडेट देव गुप्ता पर 28 केस दर्ज होने पर बोले सीएम, ये यूपी में होते तो बहुत कुछ हो जाता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 3 जगहों पर रैली की। गयाजी में बोले, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनता सड़कों पर उतर चुकी है। नवादा में बोले, तेजस्वी यादव सरकार बदलने वाली है। जमुई की रैली में तेजस्वी यादव बोले, बदलाव की ज्वाला हर बिहारी के दिल में जल रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कटिहार के कदवा और बयारी में की जनसभा। पूर्णिया में भी रैली को संबोधित किया। कटिहार में प्रियंका गांधी का इमोशनल कनेक्ट। कहा, हम गांधी की तरह विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव पर बीजेपी चीफ नड्डा ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। कहा, आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगलराज, दादागिरी है। जेपी नड्डा बोले, लालू राज में शिक्षा का स्तर गिरा, स्कूल कॉलेज का विकास ठप हो गया था। 2005 के बाद बिहार ने बदलाव की करवट ली। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर कास्ट पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। कहा, राहुल को जमीनी जानकारी नहीं, वो कंफ्यूज है। पटना पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार थे, हैं और वही 14 तारीख के बाद भी होंगे। बिहार चुनाव के बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को मिली Y+ सिक्योरिटी। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। बीजेपी सांसद रवि किशन से लगातार दूसरे दिन मुलाकात पर बोले तेज प्रताप, ये महज एक इत्तेफाक है। सेकंड फेज की वोटिंग से पहले ही आरजेडी के कार्यकर्ता गदगद पोस्टर लगाकर तेजस्वी को बताया अगला सीएम। हाजीपुर में स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी के आरोप पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा, तकनीकी खामी की वजह से कुछ देर बंद रहा था सीसीटीवी, कुछ ही मिनट में चालू किया गया।
समस्तीपुर में कूड़े में मिली वीवीपैट पर्चियों के मामले में एक्शन, एआरओ समेत 2 अधिकारियों को हटाया। समस्तीपुर के डीएम ने वीवीपैट पर्चियों को जब्त किया। चुनाव आयोग ने कहा मॉक ड्रिल की मिली है पर्चियां, मामले में एआरओ समेत 2 अधिकारी सस्पेंड किए गए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पटना में लगाई प्रदर्शनी, लोगों को लालू के जंगलराज की याद दिलाई। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने मधुबनी में किया रोड शो, कहा जनसुराज को वोट दिया तो युवाओं को कमाने बाहर नहीं जाना होगा। सीतामढ़ी में प्रशांत किशोर ने किया प्रचार, कहा पिछले 15 सालों से प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में कारखाने लगाए, बिहार में नहीं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में की रैली, बोले तुम अगर जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता का सहरसा के प्रचार के दौरान का वीडियो वायरल, उनके सामने नारेबाजी कर रहे एक शख्स को जेडीयू नेता चुन्नी मियां ने मारा थप्पड़। बिहार के मधुबनी में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की रैली में नहीं पहुंचने पर लोगों ने किया हंगामा, भीड़ ने की तोड़फोड़। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पश्चिम चंपारण में चुनाव प्रचार के दौरान गाया गाना, उनकी पत्नी ने भी दिया साथ। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पीएम मोदी देवभूमि को देंगे बड़ी सौगात, आज 8,140 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड स्थापना दिवस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देहरादून पहुंचेंगे पीएम मोदी, लोगों को करेंगे संबोधित। देहरादून में सचिवालय और विधानसभा पर शानदार सजावट, स्थापना दिवस से पहले की गई लाइटिंग। उत्तराखंड हीरक जयंती दिवस पर लखनऊ में भी होगा महोत्सव, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। यूपी के सीएम योगी आज कुशीनगर दौरे पर भी जाएंगे, मंदिर ज्ञानेश्वर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का भी कर सकते हैं निरीक्षण। 11 नवंबर से 2 दिन के भूटान दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, द्विपक्षीय बैठक समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 20वें नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीएम ने किया उद्घाटन, कहा मध्यस्थता हमारी सभ्यता का हिस्सा है। संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान, 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा विंटर सेशन। कांग्रेस ने सत्र के टाइमिंग पर उठाए सवाल, कहा सरकार को जनता के सवालों का डर है, 4 हफ्तों का काम 15 दिन में नहीं हो सकता। गुवाहाटी में आज वायुसेना दिवस का भव्य आयोजन होगा, लाचित घाट पर फ्लाई पास्ट होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। इंडियन आर्मी की नारी योद्धा स्काई डाइविंग टीम की ट्रेनिंग शुरू, भटिंडा में दी जा रही है ट्रेनिंग। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बेंगलुरु में स्पेशल लेक्चर सीरीज को किया संबोधित, कहा भारत में कोई भी हिंदू नहीं, सभी एक ही पूर्वज के वंशज। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आज तीसरा दिन, यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी, वृंदावन तक पहुंचेगी यात्रा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने फिर दिखाई बगावत, 22 दिसंबर तक नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। दिल्ली में क्रिएटिव इकोनॉमी फोरम का प्रोग्राम, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने आपकी अदालत शुरू करने के पीछे की सोच बताई। डीप फेक वीडियो के बढ़ते खतरे से रजत शर्मा ने किया आगाह, कहा फेक न्यूज से बचने के लिए डीप फेक वीडियो पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली के स्प्रिंग डेल्स स्कूल के 70वें एनुअल डे सेलिब्रेशन में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे रजत शर्मा, बच्चों को बेहतर भविष्य की राह दिखाई। जम्मू कश्मीर में एक पूर्व सरकारी डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल मिली, पुलिस कर रही है पूछताछ। कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, 67 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच, 28 लोग गिरफ्तार। कोलकाता में ईडी ने बड़े सेक्स रैकेट का किया खुलासा, आरोपियों के पास से 1 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त। यूपी के सीतापुर में एक मदरसे में नाबालिग छात्रा से रेप का मामला आया सामने, पुलिस ने मामला दर्ज कर मौलाना की तलाश शुरू की, पत्नी को हिरासत में लिया। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बजरंग दल के पदाधिकारी शिवम समेत 3 लोगों पर हमला। राजस्थान के जयपुर में एक शख्स की गाड़ी से कुचलकर हत्या, आपसी रंजिश में दबंगों ने ली जान। महाराष्ट्र के थाने में फ्रॉड गिरोह का भांडाफोड़, एक शख्स अरेस्ट, नकली नोट के 360 बंडल और सोने जैसा दिखने वाला 38 बिस्किट जब्त। बिजबेरा और अनंतनाग के बीच ट्रेन से टकराया ईगल, ट्रेन का शीशा टूटा, लोको पायलट को लगी मामूली चोट। एसआईए ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नार्को टेरर मॉड्यूल के सरगना को किया गिरफ्तार, 2023 से फरार था पुंछ निवासी मोहम्मद अरशद। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस का अभियान, 2 मस्जिदों से तेज आवाज बजने वाले लाउड स्पीकर को उतरवाया गया। पुलिस ने लाउड स्पीकर की आवाज को चेक करने के बाद तेज आवाज में न बजाने का दी सलाह, वहीं लोगों को होने वाली परेशानियों का दिया हवाला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मानकों के खिलाफ लगे लाउड स्पीकर पर लिया एक्शन, करीब 15 लाउड स्पीकर को मस्जिदों से उतरवाया गया। सिविल लाइन थाना पुलिस और नगर कोतवाली पुलिस ने चलाया अभियान, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। यूपी के मुरादनगर में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में एक को लगी गोली।
घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस पूछताछ में जुटी। ओडिशा के कटक में एक इमारत का एक हिस्सा गिरा, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। मौके पर चलाया गया राहत बचाव का काम। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोवा के पेड़ने में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे जीत कर पाकिस्तान ने रचा इतिहास। पहली बार घर में साउथ अफ्रीका से जीती वनडे सीरीज। दिग्गज शटलर लिएंडर पेस से शुरू की नई पारी। बंगाल टेनिस संघ के बने प्रेसिडेंट पेस ने हिरण्यमय चटर्जी की ली जगह।